नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विच आर द बेस्ट कंट्रीज टू डू एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत सारी क्वेरीज हैं कि सर अगर मैं एमबीबीएस बाहर से करूं तो किस कंट्री से करूं, कौन सा कंट्री मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हम लोग इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे एडमिशन्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक कैसे आपको प्रोसीड करना है, चाहे इंडिया में मिलें चाहे बाहर लें, हम पूरे प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप एक बार आएँ, मीटिंग के कोई चार्जेस नहीं है एंड अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहली कोशिश तो करिए कि आप एमबीबीएस इंडिया से कर पाएं, बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है और आप अब्रॉड से करना चाहते हैं तो अगर आप नेपाल से कर पाएं या बांग्लादेश से कर पाएं तो वो बेस्ट है। नेपाल का जो करिकुलम है वो प्रॉपर इंडियन करिकुलम है। 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप है। और इसमें क्या है कि अगर आप रसिया से करते हैं तो 5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, तो 6 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ, तो 7 साल। तो 7 साल का टाइम लगता है, बट नेपाल से आप करेंगे तो आपका 6.5 साल का टाइम लगेगा, तो 6 महीने की बचत फिर भी है। दूसरा क्या है कि चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज सिलेबस सेम है। फैकल्टीज लगभग आपको वहाँ पे इंडियन काफ़ी सारे मिलेंगे। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, खान पान रहन सहन की कोई दिक्कत नहीं है, और जाना आना भी बहुत इजी है। एक्सेस बहुत आसान है नेपाल का। इंडिया के साथ नेपाल के संबंध भी ठीक हैं और किसी तरह का कोई नॉनसेंस वहाँ पे नॉर्मली होता नहीं है। सबसे सेफेस्ट कंट्री आप कह सकते हैं नेपाल को। बजट ज़रूर थोड़ा आपका, अगर आप किसी दूसरे कंट्री से करते हैं तो 30 लाख में हो जाएगा आपका कोर्स, 30-35 में। यहाँ आपका 45 से 50 जा सकता है, यानी 10-15 लाख रुपए ज़्यादा लगेगा। बट थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर के अगर आप नेपाल से कर सकते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप नेपाल को दीजिए, बिकॉज नेपाल में आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे को इंडिया में ही पढ़ाई करा रहे हैं। और क्योंकि सारी चीज़ें बुक्स से लेकर के, फैकल्टी से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से, सब इंडियन जैसा ही वहाँ पे आपको मिलेगा। पासिंग रेशियो भी यहाँ का जो नेपाल से करके आते हैं उनका बहुत अच्छा रहता है। पेशेंट एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो बहुत अच्छा है नेपाल का। तो नेपाल को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। सेकेंड प्रायोरिटी पे आप बांग्लादेश को रख सकते हैं। बांग्लादेश की फीस भी कम है, नेपाल से काफ़ी कम फीस है। उनकी फीस तो वही 30 लाख के रेंज में बांग्लादेश में हो जाता है। सेकेंड प्रायोरिटी आप बांग्लादेश को दे सकते हैं। एंड अगर आपको बांग्लादेश नहीं चलता है, नेपाल नहीं चलता है, एंड अगर आप उधर की कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो फिर आप रसिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज रसिया जो है वो काफ़ी बड़ी कंट्री है और वहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर रसिया पे किसी समय पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पूरी दुनिया पे उस समय प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ तो समझ लीजिए कि आप फिर कहीं सेफ नहीं है, अगर रसिया में सेफ नहीं है तो। इंडिया के साथ रसिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे रसिया में कॉलेज हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, तो रसिया को प्रायोरिटी दीजिए। रसिया में 150-200 साल पुराने कॉलेजेस हैं, तो उनको प्रायोरिटी दीजिए। वहाँ पे बजट भी आपका 25-30 लाख के रेंज में, हॉस्टल फीस के साथ आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर सारी ही कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। जॉर्जिया जा सकते हैं, आर्मेनिया। बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हिसाब से आपको नेपाल को देना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा स्टिफ हो जाएं। बिकॉज देखिए, अगर आप रसिया वगैरह भी भेजते हैं और एक बार 25,000 रुपये एक बार पे करना पड़ता है एक आदमी को जाने के लिए और 25,000 रुपये आने के लिए, तो साल में 1.5-2 लाख रुपए तो आपका खर्च हो जाएगा जाने आने में ही। बिकॉज अगर आपकी फैमिली एक बार जाती है या फिर आप ही 2 बार जाना आना करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका खर्चा जाने आने का है। वीज़ा का अलग टेंशन है, फिर खान पान, रहन सहन, किताबें, हर चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, पेशेंट लोड में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ते हैं तो 5 साल या 6 साल में 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं नेपाल में, जो कि आपका सेव होगा। 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं रशिया वगैरह में, जो आपका सेव होगा नेपाल या बांग्लादेश में। बिकॉज यहाँ पे आपको, जैसे आप इंडिया के किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, वैसे आप इंडिया से नेपाल जा सकते हैं। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 30 से 35 लाख का खर्चा तो वहाँ भी होता ही है, प्लस 10 लाख रुपए आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो 40-45 लाख के रेंज। 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ज़्यादा ज़रूर आपका खर्च होगा, बट आपका एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा नेपाल में या बांग्लादेश में। पेशेंट लोड का कोई इशू नहीं होगा, पेशेंट एक्सपोजर का कोई इशू नहीं होगा, जाना आना इजी हो जाएगा, फ्लाइट की टिकट सस्ती होंगी। तो प्रायोरिटी आप जो है वो नेपाल को दीजिए, बिकॉज वो आपकी नेबरिंग कंट्री है एंड यहाँ पे आपका जाना आना इजी है, खान पान सेम है, लेक्चरर्स हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश, यहाँ का जो एक्सेंट है वो हमारे जैसा ही है।
बहुत इजी हो जाता है। आपका जो प्रोसेस है 5 साल 6 साल बिताना, वो बहुत इजी हो जाता है। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, किसी भी फेस्टिवल में आप अपने घर आ सकते हैं और जा सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। रसिया से आप यहाँ आना चाहते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये आपको एक बार का टिकट का पे करना होगा। आप बांग्लादेश से आते हैं, आप नेपाल से आते हैं तो बाई बस आ सकते हैं। फ्लाइट से आएंगे तो 5,000 6,000 7,000 की टिकट्स होंगी, तो आपको खलेगा नहीं। सो आप प्रायोरिटी इन कंट्रीज को दीजिए। बट अगर आपका बजट यहाँ तक का भी नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप रसिया जा सकते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब कंट्रीज में भी कुछ बहुत अच्छे रेप्यूटेड पुराने कॉलेजेस हैं, 200 साल 150 साल पुराने कॉलेजेस हैं, जहाँ पे कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। बिकॉज मैंने देखा है कि बच्चे वहाँ जाते हैं, फिर वो इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, बाद में वापस इंडिया आने के बाद उनको परेशानी होती है। तो अगर आप वहाँ जा कर के पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ पे आकर के अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, कोई फ़र्क नहीं है। मैं पीजी की भी काउंसलिंग करता हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रसिया से करके आते हैं, मॉरिशस से करके आते हैं, चाइना से करके आते हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और पीजी में एडमिशन लेते हैं। पीजी में एडमिशन लेने के बाद में आपने कहीं से भी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने एम्स से किया है और आप प्राइवेट कॉलेज से पीजी कर रहे हैं, ज़ीरो है। आपने एम्स से एमबीबीएस किया और प्राइवेट कॉलेज से आप पीजी कर रहे हैं, वो ज़ीरो है आपके लिए। बट आपने रसिया से एमबीबीएस किया है, बट आप गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी कर रहे हैं, तो सब कुछ बेस्ट है। पीजी मेन मायने रखता है कि आप कहां से कर रहे हैं। तो पीजी का टारगेट रखिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल पाए, ऐसा आपका रैंक हो, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने एक बेसिक ब्रीफिंग आपको दी है एमबीबीएस इंडिया और एमबीबीएस अब्रॉड में। अब नेक्स्ट एग्जाम सबके लिए है, दोनों ही स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंडिया में एम्स से कर रहा हो, चाहे वो बाहर रसिया से कर रहा हो, चाहे नेपाल से कर रहा हो, उसको यहाँ करके नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड अगर आपने मेहनत किया है, रसिया में भी पढ़ाई कर वहाँ पे की है, वहाँ पे तैयारी आपने की है, तो यहाँ पे आकर के आपके लिए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेकेंड प्रायोरिटी इंडिया लो बजट कॉलेजेस, थर्ड प्रायोरिटी बजट का इशू नहीं है तो थोड़ा एफर्ट लगा के इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस जो कि 60-70 लाख के रेंज में है। फोर्थ प्रायोरिटी नेपाल एंड बांग्लादेश या नेबरिंग कंट्रीज जो कि जिनका सिलेबस जो है वो इंडिया से मैच करता है। ऐसी कंट्रीज में से मॉरिशस है, उसका भी इंडिया और सिलेबस इंडिया के साथ उसका मैच करता है, वहाँ पे भी ज़्यादा इशू नहीं है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं एमबीबीएस। तो फोर्थ प्रायोरिटी है। एंड फिफ्थ प्रायोरिटी रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सारी कंट्रीज जो हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें भी रसिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज रशिया के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, बड़ी कंट्री है, यहाँ पे कोई आपदा विपदा कम आने की संभावना है, तो उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन के गाइडेंस के लिए, अब्रॉड में एडमिशन के गाइडेंस के लिए आप हमारे ऑफिस आकर के विजिट करिए, डिस्कस करिए, हम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेस्ट कॉलेज में हम प्लेस करें। नमस्कार।